राइट। यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ भी कोड नहीं है, मेरा फर्स्ट कोड है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये सिंपल मेरा एक टेक्स्ट एडिटर है जो मैंने इसको ओपन किया है। कंट्रोल दबाकर माउस का मैं जो रोलर है ना उसको फॉरवर्ड की तरफ मतलब ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ तो मेरा साइज़ बढ़ रहा है अभी, राइट। और हम्म। पीछे की तरफ करूँगा तो मेरा साइज़ कम होगा इसका, तो हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़। अब ये लैंग्वेज दुनिया की सबसे ईजी लैंग्वेज है, और सबसे ज़रूरत अगर स्टॉक मार्केट वाले लोगों को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, वो है पाइथन की, और सबसे ईजी भी भगवान ने इसको बनाया है। तो अभी हम लोग एक सिंपल कोड लिखते हैं, बेसिकली पाइथन में कोड कैसे लिखेंगे, राइट, और आगे कैसे काम करेंगे। अगर मैं एक सिंपल पहला कोड लिख के दिखाऊँ ना, तो हम लोगों को क्या करना है, मान लो प्रिंट करना है कुछ चीज़, तो हम लोग कर रहे हैं प्रिंट। यहाँ पर हम लोगों ने ये किया, मतलब इसको हम लोग डबल कॉलम बोल दो, और यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिखते हैं कि आई वॉन्ट टू बाय कॉल ऑप्शंस, राइट। ये सिंपल हम लोगों ने कोड लिखा है। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ नहीं है, इसको भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। ये इसका फॉर्मेट है, इसको ऐसे लिखना ही पड़ेगा, मतलब इसके अलावा कोई हमारे पास तरीका नहीं है इसको करने का। हम्म। अगर मुझे कोई चीज़ को प्रिंट कराना है, छोटा पी लिखना है मुझे, और सिंपल अगर जो भी यहाँ पर टेक्स्ट डाल रहा हूँ वो टेक्स्ट को मैंने डबल कॉलम के अंदर डाल दिया और इसको दोनों ब्रैकेट से बंद कर दिया मैंने। ये सिंपल एक कोड है बेसिकली मेरा। अब उसको मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने, सिंपल, राइट। इस कोड पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, बिकॉज ये कहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मुझे नहीं आइडिया है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ओपन कंटेनिंग फोल्डर के अंदर जाऊँगा, तो मुझे उस फोल्डर के अंदर ले जाएगा ये मुझे उस फोल्डर के अंदर लेकर आ गया, जिस फोल्डर के अंदर हम लोग हैं अभी सेशन 1 के अंदर, राइट। इस पर मैं यहाँ पर सी एम डी टाइप करूँगा, सी एम डी। कैसे करना है एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर हम लोगों ने राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर में गए हम लोग, और वो फोल्डर अपने आप ओपन होगा। यहाँ पर मुझे टाइप करना है, मतलब इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये सब कुछ ब्लू रहेगा, सी एम डी टाइप करना है और एंटर दबा देना है। एंटर दबाने से मैं डायरेक्टली उस वाले पाथ पे आ चुका हूँ, सी यूज़र एडमिन डेस्कटॉप सेशन 1 के अंदर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका हूँ, राइट। अब मैं पाइथन से बोलता हूँ कि जो हम्म। पाइथन मेरा कोड है ना उसको रन कर दे, PYTHON पाइथन मेरा कोड रन कर दे। कौन सा कोड रन कर दे, माई फर्स्ट कोड। तो माई दबाकर एम भी दबाऊंगा और टैब दबाऊंगा तो मेरा यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है माई फर्स्ट कोड नाम से एक ही फाइल है, एम नाम से। और मैं इसको एंटर हम्म। दबाता हूँ तो ये बोलता है कि आई वॉन्ट टू बाय कॉल ऑप्शंस, राइट। आपके कोड में आपने देखा होगा ब्लैक स्क्रीन के अंदर आपके पास भी संदीप कोड होगा, तो आपने जब मॉर्निंग में चलाया था उसको भी 2-3 दिन पहले, तो यहाँ पर वो आता थे कुछ हम्म। ऑप्शंस, राइट, जहाँ जी पर जी जी। आपको आता था कि इसका स्टॉप लॉस है, ये इसका टारगेट है, राइट। ये हम जी लोग जी। क्या कर रहे वो हैं, ये पूरी मैस डिटेल्स आ जाती थी। पूरी डिटेल्स आ जाती, तो वो डिटेल का कोड बेसिकली यही है और कुछ नहीं है। अगर मैं वहाँ पर ये बोल देता हूँ कि स्टॉक बाई करने के बाद मुझे ये बताना, तो वो स्टॉक बाई करने के बाद बताएगा आपको, राइट। हम्म। यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। एक सिंपल जी कोड हम सर। लोगों ने रन कर दिया है और वो वापस से हम लोग बाहर आ गए उस कोड से। अब अगर मुझे फिर से इस कोड को रन करना है तो मैं अपर एरो की दबाऊंगा, जो गेमिंग की में होती है ना हमारे पास, उसको दबा रहा हूँ और एंटर दबा रहा हूँ। फिर से इसने मुझे वो करके दे दिया, मतलब कोड मैंने एक बार लिख दिया है, मैं चाहूँ तो उसको बार बार रन कर पा रहा हूँ, ये देखिए, हम्म। राइट। अब हमको जो प्रैक्टिस लेनी है वो प्रैक्टिस क्या लेनी है, हमको इसको इस पूरी स्क्रीन को, जो ब्लैक वाला स्क्रीन है हमारा सीएमडी वाली स्क्रीन है, इसको हम लोग ऐसे करके उधर की तरफ ले जाएंगे, तो आधी स्क्रीन में हमारे पास ये रहेगा और आधी स्क्रीन में हमारे पास हमारा कोड रहेगा, सो दैट हम इसको आपस में मैनेज कर पाए। अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि कॉल ऑप्शन की जगह मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, राइट, और कंट्रोल एस दबाता हूँ। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो बोल रहा है आई वांट टू बाय पुट ऑप्शन, मतलब मैं पैरेलली यहाँ पर काम करूंगा और यहाँ पर अपना रिजल्ट देखूंगा। कुछ नहीं करना, ऊपर का एरो की दबाना है एंड एंटर, राइट। अब मैं बोलता हूँ इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, हाँ, इसको कॉपी कर लेते हैं अभी, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल वी, राइट। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस, ठीक है। और उसको कंट्रोल एस हम्म। किया मैंने यहाँ पर, और इस बार दोनों मेरे को प्रिंट करके दे देगा, आई वांट टू बाय कॉल ऑप्शन एंड आई वांट टू बाय पुट ऑप्शन। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर पैरेलली अपना एक कोड रन कर रहा हूँ और उसके साथ में मैं यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, बेसिकली एक सिंपल कोड है और कुछ नहीं है।
बात करने का तरीका हो गया पाइथन से यहाँ पर अभी, राइट? यहाँ तक अभी हमको क्लियर है? संकेत, संदीप, क्लियर है यहाँ तक अभी हमको? आगे बढ़े हम लोग? जी जी सर। जी। ओके, राइट। अब देखो, अब हमको है ना यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं पाइथन से सिंपल बोलता हूँ कि मुझे क्या करो, यहाँ पर मुझे अपना कोड लिखना है जो मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर पाऊँ, राइट? वो कोड मुझे लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखना, यहाँ पर हमको दो चीज़ को समझना पड़ेगा। एक होगा हमारा यहाँ पर वेरिएबल्स, एंड एक होगा हमारा डेटा टाइप। दोनों चीज़ से घबराना नहीं हमको, पहले तो सुन के क्या वेरिएबल्स क्या डेटा टाइप, मतलब कोडिंग लैंग्वेज की बात होना स्टार्ट हो गई है, पर हमको उसको समझना नहीं कि क्या है। हमको बेसिकली क्या करना है, हमारे स्टॉक मार्केट में क्या डेटा होता है, मतलब आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या डेटा आता है हमारे पास? क्वांटिटी स्टॉक की, प्राइस, किसी स्टॉक का नेम, ऑप्शन की स्ट्राइक का नेम, और क्या डेटा होता है इसके अलावा? ओ आई डेटा तो मतलब एक प्रकार का नंबर हो गया हमारे लिए। इसके अलावा क्या डेटा होता है? ओ एच एल सी हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, मतलब ओपन आई लो क्लोज तो नंबर ही हो गया, ओ आई भी नंबर ही है हमारे लिए। इसके अलावा क्या होता है संदीप, आप कुछ ट्राई करना चाहते हो? मतलब मैक्सिमम हमारे पास क्या डेटा आएगा स्टॉक मार्केट वाले में? मतलब हम लोग किस से काम करते हैं नॉर्मली, मतलब आपको स्टॉक का नेम चाहिए होता है, बैंक निफ्टी निफ्टी हो गया, जी और प्राइस हो गया, मैक्सिमम प्राइस हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, इनसे ही हमको काम होगा, राइट? जी। तो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सब डेटा टाइप के अंदर आ जाएगा। मतलब जो आप डेटा चाहते हो वो किसका टाइप है उसका, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि आपको स्टॉक का नेम चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि नेम क्या है आपका स्टॉक का, आपके स्टॉक का नेम क्या है? तो अगर मैं बोलता हूँ कि बैंक। आपका स्टॉक का नेम है एस बी आई, ये उस सिंबल का नाम है, तो ये बोल रहा है कि जो नेम है ना, जी। ये जो नेम है, मतलब नेम तो कोई भी एक चीज़ वेरिएबल हो गई, ये कंटेनर बना दिया हम लोगों ने पाइथन की लैंग्वेज में, इसको बोल दिया हमने ये कंटेनर है बेसिकली, जो अपने अंदर कुछ नाम होल्ड करके रखेगा। ये हो गया नेम हमारा। बट ये बोलता है कि मैं ऐसे सिंपली इसको, ये जो एस बी आई आपने लिखा है, इसको मैं स्टोर नहीं करूँगा। क्यों नहीं स्टोर करेगा? क्योंकि ये बोलता है कि जब भी आपको कोई स्ट्रिंग स्टोर करानी है मेरे पास, तो या तो आप मुझे डबल कॉलम दो, या सिंगल कॉलम दो, या ट्रिपल कॉलम दो। जब भी कोई मुझे, ओके। आपको नाम के अंदर कुछ स्टोर कराना है, नाम के अंदर कुछ स्टोर कराना है मुझे, तो आपको मुझे क्या देना पड़ेगा? अगर स्ट्रिंग स्टोर करानी है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब जो पूरा स्ट्राइक होता है ना हमारा, कि बैंक निफ्टी का स्ट्राइक है, बैंक निफ्टी दिसंबर टू मतलब 45,000 का स्ट्राइक सी, ये स्टोर कराना है, तो आपको ये डबल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग या ट्रिपल स्ट्रिंग के मतलब कॉलम के अंदर मुझे देना पड़ेगा इसको। ऐसा ये बोलता है, राइट? ये इसका एक ओके। सिंटेक्स है जो कि हमको समझना है, जो कि हमको याद रखना है ना? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा प्राइस, प्राइस क्या है मेरा, मैं बोलता हूँ प्राइस है हमारा 21,450, ये हमारा निफ्टी का प्राइस है, तो मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसने क्या किया, इस प्राइस को होल्ड कर लिया यहाँ पर। अगर प्राइस, अगर मैं दोबारा पूछता हूँ उससे कि प्राइस क्या है, तो बताएगा 21,450, राइट? अब मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे बता क्वांटिटी, क्यू टी वाई, मैंने क्वांटिटी, ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये सारे वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ये कंटेनर है बेसिकली, आप इसको कंटेनर समझ लो। एक कंटेनर के अंदर मैंने ओके। प्राइस के अंदर ये चीज़ डाल दी, इस नाम के अंदर मैंने एस बी आई डाल दिया। पर प्राइस हमारा ऐसा तो नहीं होता है, प्राइस तो हमारा ऐसा भी होता है, राइट? पर क्वांटिटी कभी हमारी ऐसी नहीं होती है कि 50.2 क्वांटिटी खरीद ली मैंने, या 25.2 क्वांटिटी खरीद ली। क्वांटिटी तो हमको बिल्कुल फ्लैट 50 चाहिए तो 100 चाहिए, राइट? तो ये क्वांटिटी जी। हुई। अब ये तीन तरीके के हमारे पास डेटा टाइप हो गए। पहला क्या हो गया हमारे लिए, देखिए मैं यहाँ पर हैश करके अगर हैश दबाता हूँ ना और आगे लिखता हूँ, तो ये कमेंट हो जाता है बेसिकली, ये कोड के अंदर इसका कोई काम नहीं होगा, बस हमको रीड एंड राइट करने के लिए काम है, मतलब समझने के लिए काम है, राइट? तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये स्ट्रिंग है हमारी। स्ट्रिंग क्या हो सकती है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, वॉच लिस्ट, ये सारी स्ट्रिंग है हमारे लिए। ये क्या है हमारे लिए? प्राइस है। प्राइस क्या है हमारे लिए? फ्लोट है। फ्लोट क्यों? क्योंकि ये ओके। डेसिमल के बाद हमको नंबर देता है, और ये हमारे लिए क्या है बेसिकली? एक इंटीजर है, जो हमको बोलता है फिक्स्ड, मतलब एक आपको पूरा नंबर दूंगा मैं जिसमें कोई डॉट नहीं होगा। तो ये तीनों हमारे लिए क्या हो गए? स्ट्रिंग, फ्लोट और मतलब इंटीजर, इन तीनों से ही हमको काम है, और कुछ मतलब हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा सिंपल सर्च कर लूँ ना, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन, जो हमारी हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं इसको चैट जीपीटी को, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ व्हाट आर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो ये पूरा दे देगा हमको उठाकर। देखो क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट्स,
न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ये वो इतने सारे से काम नहीं हमको, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम ले लेंगे, बट अभी हमको है ना इस कोडिंग लैंग्वेज में नहीं उलझना है, हमको तो फटाफट इसको करके हमको तो कोड, हमारा जो एल्गो ट्रेड है ना वहाँ तक पहुँचना है हमको। तो हम इतना जल्दी इसमें नहीं उलझेंगे कि ये इसको समझें उसको समझें, कोडिंग लैंग्वेज में नहीं जा रहे हम लोग। पर जाना भी है ओके। तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, और इनफैक्ट इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको दूंगा नोट्स के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं कि कभी रिक्वायरमेंट पड़ भी जाती है हमको, तो वो मैं आपको दूंगा। जस्ट ए मिनट में आपको यहाँ ही ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग चलते हैं इसमें, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि हम लोगों ने कैसे किया हुआ है। कहाँ गया ये रहा। ऐसे नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, हर एक पॉइंट के ऊपर नोट्स है। कोई भी चीज़ को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मान लो आप मिस भी ओके। करते हो ना तो आप इसको रीड कर सकते हो कि ये जो फंक्शन सर ने वहाँ पर यूज़ किया था ऑन क्लास के अंदर, तो ये था क्या एग्जैक्टली और ये क्या करता है, उसकी डिटेलिंग है इसके अंदर। हर एक छोटे छोटे पॉइंट का नोट्स है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट का। जैसे कि मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग के अंदर का सारे नोट्स अवेलेबल है। एक पीडीएफ सबका है, मुश्किल से एक दो पेज है सब में, बट आपको स्पेसिफिक अलग अलग मिल जाएगी सब चीज़ों के लिए। जैसे ये चीज़ है हमारी, ओके। तो स्पेसिफिक हर चीज़ एक अलग अलग तरीके से मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको। प्लस इसके साथ में इसका आपको ये भी दूंगा, मैं आपका पाइथन कोड भी दूंगा इसके साथ में। तो आपको रेफरेंस के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी के अलावा कहीं गूगल भी करने की ज़रूरत नहीं है हमको। चैट जीपीटी और हमारा जो कंटेंट है बस उसी को देखना है, क्योंकि जो कंटेंट है ना आप पाइथन देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा वाइड है ये, आप उलझ जाओगे इस लाइब्रेरी में उस लाइब्रेरी में। मैंने क्या किया, कंसाइज किया इसको। कंसाइज किया है कि सो दैट हम लोग अभी फोकस कर पाएँ उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों पे जो हमको जिससे काम है, नहीं तो हम लोग फिर उलझ जाएंगे इन चीज़ों में। अभी अगर मैं डेटा टाइप और वेरिएबल्स को ले लूँ ना तो वो इतना बड़ा टॉपिक है कि उसी में हम उलझ जाएंगे, क्या डेटा टाइप क्या वेरिएबल। तो हमको फास्ट करना है चीज़ों को, हमको वहाँ तक पहुँचना है। आई थिंक दोनों सेटिस्फाइड होंगे इस बात से, मेरी संकेत एंड संदीप। जी सर। हाँ, हम मैंने बताया था, मैंने वीडियो देखी तो मतलब वो 11 घंटे की थी, तो मैंने बंद कर दी बीच में कि बहुत मुश्किल है ये तो ना, राइट, पूरे वेरिएबल्स और ये सब सीखना। हमारा हमारा कोई काम नहीं उससे। जैसे मैंने आपके लिए ये तैयार किया हुआ है, क्या वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स और लेबल्स, ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया इसको। क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये अलाउ करते हैं हमको कि किसी नाम में कुछ नाम डालना हम्म। अपना, जैसे कि एज 25 ले ली, नंबर हो गया, नेम में जॉन डलवा दिया मैंने। और डेटा टाइप्स क्या हो रहे हैं, हम्म। डेटा टाइप्स क्या, तो मैंने इनको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैंने खुद से टाइप कर दिया इनको आपके लिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं हमको, वो स्पेसिफिक है बिल्कुल। हम्म। मतलब आप इधर उधर गूगल सर्च करोगे आपको 50 टाइप के डेटा टाइप दे देंगे वो, तो हमको इतना टाइम नहीं खर्च करना पहले तो उसमें। ओके। राइट, हम अपने वापस से हमारे कोड पे आते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको तो रेफ करके हमको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर ये इसको आप जब ऊपर नीचे घुमाएंगे ना, साइड और राइट वेज और लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये ऐसे स्क्रीन मूव हो जाएगी आपकी। बट ये दोनों कोड हमको साथ में रखना है, मतलब ये वाला स्क्रीन और ये स्क्रीन, दोनों स्क्रीन साथ में रखना है हमको। राइट, हम अपने पहले वाले कोड पे आते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल से तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कोड में ये चीज़ चाहिए नहीं, तो ये बंद हो गई यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक इनबिल्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ। देखो, जब हमने अभी पाइथन इंस्टॉल किया और हमने गेट पिप वाला जो फंक्शन काम किया था अभी, राइट, उससे हमारे पास इनबिल्ट बहुत सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई। इनबिल्ट लाइब्रेरीज जो पाइथन अपने अंदर होल्ड करके रखता है, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है जो पाइथन अपने अंदर डायरेक्टली बनाकर चलता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया ना कि पाइथन एक बॉक्स है बेसिकली, तो उसने अपनी जी। इनबिल्ट लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया। उसमें से एक लाइब्रेरी है हमारे पास, मैं उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ। किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे इंपोर्ट लिखना होता है, PDB। ये पाइथन का डीबगर है बेसिकली। और आप में से दोनों में से कहीं ना जी। कहीं दोनों ने देखा होगा, मैं इसका जनरली यूज़ करता हूँ। ये क्या है, पाइथन के अंदर इनबिल्ट इंस्टॉल्ड हो चुका है, आपके सिस्टम के अंदर भी आ चुका है। अब मैं इसका यूज़ कैसे कर रहा हूँ उसको समझना। किसी भी लाइब्रेरी को अगर मुझे यहाँ पर बुलाना है, अपने कोड के अंदर बुलाना है, तो मुझे सिर्फ लिखना है इंपोर्ट करो उसको, उस लाइब्रेरी का नाम। जैसे अगर मुझे ज़ेरोदा के साथ में कनेक्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ज़ेरोदा की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पर, ताकि ज़ेरोदा के साथ बात तो कर पाऊँ। NSC की लाइब्रेरी को मुझे बुलाना है तो मुझे NSC की लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सिर्फ प्लस माइनस ही करता रह जाऊँगा इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ओके। जी। यहाँ तक डाउट नहीं है संकेत, यहाँ तक क्लियर है? राइट, अब पाइथन डीबगर क्या होता है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पर डीबग करता है, मतलब क्या करता है,
मैं इस कोड में जाकर अपनी जो गलतियां होती है उसको सुधार सकता हूँ, या फिर मैं इस कोड को और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, इस कोड के गहराई में जा सकता हूँ बेसिकली। वो कैसे, अभी हम लोग करके दिखाते हैं। इसकी एक कमांड होती है बेसिकली pdb डॉट सेट्रेस। इस लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे अभी हम लोग, फर्स्ट डे नहीं जाने वाले। फर्स्ट डे हम इस लाइब्रेरी के अंदर डिटेल में नहीं बात करने वाले। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये एक कमांड pdb डॉट सेट्रेस, जो आपके पास कॉपी भी कर सकते हो आप कहीं से भी, राइट, इस कोड के अंदर से भी। इसको लिखने से क्या हो रहा है इसको देखते हैं हम लोग अभी। तो देखिए ये हमारा कोड, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको डिलीट भी कर दें तो कोई मतलब नहीं है, राइट। ये हमने अभी तक कोड लिखा। अब उस कोड को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ में लाइब्रेरीज जो हमको चाहिए, सपोर्टिंग लाइब्रेरीज, उसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं और सारा कोड फिर नीचे की तरफ लिखते हैं। और हमने क्या बोला इसको, हमने बोला कि ये pdb डॉट सेट्रेस हमारा एक डीबगर है। हम लोग चाहते हैं कि 15वीं लाइन पर कोड पहले रुक जाए इस CMD वाले विंडो के अंदर, 15th लाइन के अंदर हमारा ये कोड रुक जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको यहाँ लगा दिया है। और वैसे भी 3 लाइन से लेकर 14 लाइन तक कोई कोड है भी नहीं, तो डायरेक्टली मतलब ये कोड मैं यहाँ पर लिखूँ, ये लाइन यहाँ पर 11 नंबर पर डालूँ चाहे 30 नंबर पर लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खाली लाइन है, इसका कोई सेंस नहीं है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि कोड रन होते सबसे पहले रुक जाए। अब वो कैसे होगा देखना, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर जाते हैं हम लोग, और हम लोग अपने इस कोड को रन करते हैं। तो देखो कोड रुक गया, इसने बोला कि मैं रुक चुका हूँ। इससे पहले देखो हमारे पास कोड रन होता था और बाहर आ जाता था। यहाँ पर देखो आई वॉन्ट टू बाय पुट ऑप्शन, आई वॉन्ट टू बाय कॉल ऑप्शन में क्या होता था, इसको फिर हम लोग जाते हैं, वो बाहर आ जाता था, मतलब वापस से बोलता था कि मुझे और कमांड की ज़रूरत है। अभी अभी कोड बाहर नहीं आया, कोड इसी के अंदर है, मतलब जो हमने कोड लिखा था वो pdb पे आकर रुक गया है ना। अब मैं उसको बोलता हूँ, pdb पे आके रुक गया, तो 15th लाइन पे रुक गया, तो इसके पास अभी किसी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसको ना तो कोई वेरिएबल डिफाइंड हुआ है, ना कोई प्राइस इसको डिफाइंड हुई, ना इसको क्वांटिटी डिफाइंड हुई, क्योंकि कोड यहीं रुक गया है। तो इसको इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है कि लाइन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में क्या लिखा है, इसको कुछ आइडिया नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे नीचे की तरफ लेकर आते हैं। तो हम लोग इस पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, इस लाइन के ऊपर कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो दबाएंगे, तो इससे ये लाइन नीचे आएगी। कंट्रोल एंड शिफ्ट ऊपर दबाएंगे तो ऊपर जाएगी, कंट्रोल एंड शिफ्ट को नीचे दबाएंगे तो ये लाइन नीचे आएगी। अब मैं इसको जाकर नीचे सेट कर दिया मैंने 21वीं लाइन, 21वीं नंबर पे, और कंट्रोल एस दबा दिया मैंने इसको, राइट। अभी मैंने इसको सेव किया पर कोड को रन नहीं किया दोबारा, हमारा कोड अभी भी वही रन है जब ये ऊपर था। अभी इसी कंडीशन में ही हमारा कोड यहाँ CMD में रखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है संकेत, यहाँ तक अभी हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे पूछता हूँ कि नेम बता मुझे, नेम में क्या स्टोर किया तूने, नेम में क्या स्टोर किया, देखना ब्लैक विंडो के अंदर देखना नेम में क्या स्टोर किया। तो इसने बोला कि नेम, राइट, इसने नेम में अपन ने स्टोर किया, इसमें अपन ने बोला इसको प्राइस बता मुझे, प्राइस क्या है, तो ये बोल रहा प्राइस डिफाइन ही नहीं किया आपने। नेम तो बाद में हमने डिफाइन कर दिया पर प्राइस डिफाइन नहीं की। क्यों डिफाइन नहीं, क्योंकि pdb ऊपर लग गया था। यहाँ पर मैं बोलता हूँ QTY बता, तो बोलता है QTY डिफाइन ही नहीं किया आपने। तो मैंने क्या किया, pdb को नीचे लेकर आया हूँ और ये तीनों लाइन को पहले एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब लाइन नंबर 18 पहले एग्जीक्यूट होगी, प्राइस एग्जीक्यूट होगी और क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूशन में क्या है यहाँ पर, एग्जीक्यूशन में सिंपल ये होगा कि नेम के अंदर ये SBI को स्टोर कर लेगा, प्राइस के अंदर ये 21,000 को स्टोर कर लेगा और क्वांटिटी के अंदर ये 50 को स्टोर कर लेगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, SBI की जो भी प्राइस है उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं, 600.25 कर लेते हैं, तो थोड़ा ईजी होगा समझने में। अब इससे हम लोग को बाहर निकलना है तो हम लोग Q दबाएंगे यहाँ पर और मतलब स्मॉल Q और एंटर दबाएंगे तो हमको बाहर निकाल देगा इससे pdb से, राइट। CLS एक विंडो होती है, ऐसा दबाकर मैं एंटर दबाऊंगा तो क्लियर कर देगा ये पूरी विंडो को मेरी, राइट। अब मैं इस कोड को कंट्रोल एस करके मतलब सेव करके मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब एरो की दबाऊंगा CLS आएगा क्योंकि मैंने लास्ट कमांड ये लिखी थी। दोबारा एरो अब दबाया मैंने तो मेरे को पाइथन माई फर्स्ट कोड डॉट py मुझे देखने को मिल गया, राइट। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो देखना इसने मुझे pdb लगा कर दिया, पर कौन सी लाइन पे लगा कर दिया, उस लाइन को अगर आपको चेक करना है तो L लेटर टाइप करना और एंटर दबाना तो आपको लाइन दे देगा। 21वें नंबर पे pdb लगाए, विच मीन्स 18वीं 19वीं और 20वीं लाइन को इसने एग्जीक्यूट किया है, इस कोड ने इसको रन किया है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि QTY क्या है, क्वांटिटी क्या है, तो बता रहा है कि 50 है आपकी, कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो बता रहा है 50 है आपकी। मैं इससे पूछता हूँ कि नेम क्या है, मतलब कौन सा स्टॉक है, तो बता रहा है SBIN है। मैं इससे पूछ रहा हूँ प्राइस क्या है, इसको सब पता है, मतलब इससे पहले अगर मैं इसको चीज़ डिफाइन कर दूँ इसको सब पता है, राइट, ओके। राइट। हमने ऐसा ही कुछ कोड आपके पास जो है संदीप, उस कोड के अंदर हम लोगों ने किया हुआ है। हम लोग क्वांटिटी डालते थे, आपने यहाँ पर खुद से चेंज भी की थी, क्वांटिटी 15 से 30 भी की थी। जी इसका जी। मतलब उस पाइथन को पता हो जाता है कि क्वांटिटी कितने पे ट्रेड करनी है, वो इंटरनल मेमोरी में स्टोर करके रखता है अपना। ओके। अगर मैं यहाँ पर इस pdb को रन नहीं करता, इस pdb को हटा देता हूँ,
इसमें संकेत समझना, संदीप समझना, इस पीडीबी को हटा देता हूँ, राइट। पर इंपोर्ट में नहीं हटाता, इंपोर्ट में पड़े रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, राइट। तो देखो इस कोड को रन करता हूँ दोबारा। रन करने के लिए क्या करूँगा, एरो की दबाऊंगा ऊपर की तरफ में और एंटर दबाऊंगा। कोड बाहर आ गया, कोड ने कुछ किया ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि कोड ने कुछ नहीं किया, जबकि इसके पास नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, सब कुछ है। सिर्फ पीडीबी हटा दिया मैंने, बाहर आ गया। और दोबारा फिर रन करता हूँ, फिर बाहर आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कोड बाहर आ जाता है? नहीं, नो सेट्रेस, सेट्रेस नहीं लगा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं, वो तो हम लोगों ने डिबगर के लिए यूज़ किया है। मतलब कोड तो मेरा यहाँ पर डिफाइंड है कि नाम मेरा एसबीआई है, प्राइस मेरा ये, क्वांटिटी मेरी 30 है, राइट। तो ये बाहर क्यों आ जाता है? मतलब मैं कोड को रन कर रहा हूँ सिंपल, अगर मैं वो लगाऊंगा तो वो तो आ ही जाएगा। पर नॉर्मल जो हम लोग मेन कोड लिखेंगे वहाँ पर हम लोग ये पीडीबी यूज़ नहीं करने वाले, प्रिंट लिखेंगे तो आएगा, राइट। संकेत का क्वेश्चन आंसर था ये। हम लोगों ने कुछ मांगा ही नहीं इससे। हमने क्या किया, चीज़ों को डिफाइन कर दिया बस कि नाम एक कंटेनर है, उसमें ये डाल दे, प्राइस ये डाल दे, क्वांटिटी ये डाल दे, तो अपने डाल के बैठा हुआ। मतलब ये इंटरनली अपने हिसाब से काम कर रहा है। इंटरनली कोड रन हुआ, कोड ने अपने नाम के अंदर एसबीआई डाला, प्राइस के अंदर 600.25 डाला और क्वांटिटी के अंदर 30 डाला। बट हम इससे कुछ पूछ ही नहीं रहे। मतलब हम इसको ये बोल ही नहीं रहे कि अगर तेरे पास 30 क्वांटिटी है तो तू ट्रेड कर अब इस 30 क्वांटिटी से। हम इसको बोल ही नहीं रहे ऐसा कुछ कि आपको ट्रेड करना है, आपको ऐसे लेना है, आपको ये क्वांटिटी है इस पे ट्रेड करना है। हम इसको कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी। ये इंटरनली लेकर बैठा है, अपनी मेमोरी के अंदर डाल कर बैठा है बस, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल चीज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि प्रिंट करो मुझे कि नेम क्या है, राइट। मैं इसको बोलता हूँ प्रिंट करो मुझे नेम क्या है। तो क्या करना चाहिए, देखो मैं यहाँ पर अप एरो की दबाया, मैंने एंटर दबाया, तो इसने बोला नेम एसबीआई है। अगर मैं इस प्रिंट की जगह ये बोल दूँ, अगर मैं इस प्रिंट की जगह ये बोल देता हूँ इसको कि आप मेरा एसबीआई ट्रेड कर लो, मेरे एसबीआई के अंदर ट्रेडिंग कर दो, ट्रेड माय एसबीआई, ऐसा मैं उसको बोल दूँ, तो बिकॉज ये तो कोई सेंटेक्स नहीं है, राइट, जिससे मेरा ट्रेड कर लेगा। इसको कुछ पता नहीं, और कहाँ ट्रेड करना है इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है जो कि ये पीडीबी लगाने वाली, वो भी डीबगर की, डीबगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इसको कुछ पता ही नहीं है, इसको ये पता है कि एसबीआई लिखा हुआ है नाम के अंदर, बट इसको ये नहीं पता कि एसबीआई का करना क्या है, ट्रेड कहाँ पर करनी है, कितनी क्वांटिटी से करनी है। क्वांटिटी भी चलो पता है, किस प्लेटफॉर्म पे करनी है, फायर्स में डालूं कि अपस्टॉक्स में डालूं, कि आप उस एसबीआई का डेटा चाहते हो, करना क्या चाहते हो एसबीआई के साथ। तो उस कोड को हमको लिखना पड़ेगा आगे धीरे धीरे करके, वो कोड हम लोग लिखना सीखेंगे। यहाँ तक अभी हमको क्लियर है, राइट। यहाँ पर कोई डाउट है अभी तक? कुछ भी डाउट हो तो अभी हम लोग रुक के यहाँ पर बात करेंगे। नहीं सर, क्लियर है। संकेत आपकी तरफ से क्लियर है? ठीक है, राइट। हमने 3 तरीके के वेरिएबल्स देखे, मतलब डेटा टाइप देखे हम लोगों ने देखा कि ये जो एस हमारा, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस से पी डी बी डॉट सेट्रस हम लोग करके कंट्रोल एस करके हम इसमें वापस अंदर जाते हैं। हमको कोड है ना पूरा इसी विंडो में लिखना है। अब इसको कंट्रोल दबा के आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हो, है ना, अपने इसकी सी की, सब कुछ कर सकते हो यहाँ पर। हमको पूरा कोड जो है ना वो हम लोग इस ब्लैक विंडो के अंदर लिखेंगे, और अल्टीमेटली कोड भी ब्लैक विंडो के अंदर ही चलेगा, राइट। अगर मैं बोलता हूँ ना कि ये जो नेम है ना, नेम क्या है, तो ये बताएगा एस है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि इस नेम का टाइप क्या है, उस टाइप को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है हमको। मैं इससे बोलूँगा कि टाइप क्या है इस नेम का, टाइप पूछ रहा हूँ मैं। मतलब मुझे तो पता है कि ये स्ट्रिंग है, पर आपको अगर पाइथन से पूछना है तो आप यहाँ पर डीबगर के अंदर पूछ सकते हैं। तो आप इसको एंटर दबाएंगे ना यहाँ पर तो बता देगा कि इसका क्लास स्ट्रिंग है, str, ये स्ट्रिंग है। पर अब मैं पूछता हूँ इससे, फिर से अप एरो की दबाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि नाम नहीं, मुझे प्राइस का टाइप बताओ। ये क्यों कर रहे हैं एक्सरसाइज, उसका भी हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया ना कि ये फ्लोट है, ये कौन बता रहा है, ये मैंने आपको नहीं बताया। ये बेसिकली इसी का काम है कि ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है। ये खुद पाइथन को पता है कि अगर आप डालते ही उस चीज़ को उसने पढ़ लिया, मतलब आपको इसको डिफाइन नहीं करना पड़ा। ये इतनी सिंपल लैंग्वेज है, जहाँ पर आपने इसको बोला ना कि प्राइस इक्वल टू 600.25, इसको पता है ये फ्लोट है। अब ये क्वांटिटी डाल रहे हो आप, राइट। इस क्वांटिटी को देखो, क्यू टी वाई, इसका टाइप बता मुझे। तो बोल रहा है इंटीजर इसका टाइप, क्योंकि इसके आगे कोई डॉट है ही नहीं, सिंपल फ्लैट 30 क्वांटिटी है। यही कोड जावा में लिखने के लिए इतनी बड़ी लाइन चाहिए रहती है यहाँ पर। यही कोड जावा में लिखना होता तो पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ता कि ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल कौन सा है, इसका क्या काम है, कैसे मैं यूज़ करूँगा। तो
सोचो 3 लाइन में इसने सब कुछ समझ लिया, मतलब इतनी अच्छी मेमोरी रख के चल रहा है और इतना हेल्पफुल इसका नेचर है कि ये बोल रहा है आपने सिर्फ एस डाला, मैं समझ गया कि ये स्ट्रिंग है, आपके काम की चीज़ है, मुझे कहाँ पर यूज़ करना है मैं बता दूंगा आपको इसको, राइट। तो इतना अच्छा नेचर है इसका, तो ये इसको आप यहाँ पर ये टाइप करके भी आप इसका बता सकते हैं कि इसका टाइप क्या है बेसिकली। यहाँ पर ओके। हमको क्लियर हुआ, राइट। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर इस चीज़ का कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे क्वांटिटी ऐसा कुछ तो मुझे करना है यहाँ पर कि मुझे ना 100 क्वांटिटी तो लेनी है एक कॉल ऑप्शन में, मतलब वहाँ पर 100 क्वांटिटी में ट्रेड करनी है जो एटीएम है मेरा, और किसी में दूसरी क्वांटिटी मुझे एक बार ट्रेड हो जाए मेरी और लॉस में चली जाए तो मैं 250 क्वांटिटी लूँगा। तो मैंने पहले क्वांटिटी 1 डिफाइन कर दी, फिर मैंने क्वांटिटी 2 डिफाइन कर दी। अब मैं बोलता हूँ पाइथन से कि मुझे ये बताएं कि टोटल क्वांटिटी मेरी कितनी ट्रेड हुई। टोटल क्वांटिटी, अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हर बार कोई भी जो यहाँ पर वेरिएबल टाइप कर रहा हूँ उसके बीच में मैं स्पेस नहीं दे रहा यहाँ पर, ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं इसको बोल रहा हूँ अंडर स्कोर करके यहाँ पे बोल रहा हूँ सो दैट वो कनेक्टेड रहे और अपने को पैटर्न ऐसे ही फॉलो करना है। तो मैं उसको बोलता हूँ टोटल क्वांटिटी कितनी दी मैंने। तो समझे पाइथन कितना ईजी लैंग्वेज है। इसने बोला टोटल क्वांटिटी बताना है, आओ यहाँ पर आओ, टोटल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी 1 प्लस, अब देखो मैं यहाँ पर सिर्फ क्यू टाइप करूँगा और इसने क्या करा, अपने को जो एडिटर है उसने हेल्प कर दी हमारी। इसने बोला आप इनमें से कुछ टाइप करने वाले हैं, हमने बोला हाँ। तो मैं यहाँ पर एरो की से भी जा सकता हूँ नीचे और डायरेक्टली माउस ओवर भी कर सकता हूँ और ऐसे कर सकता हूँ मैं। सिंपल मैंने क्या किया, टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 को कर दिया, मतलब किसी भी चीज़ को मुझे ऐड करना है बेसिकली तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने ए इक्वल टू किया था, बी इक्वल टू किया था और ए प्लस बी किया था, राइट। तो मैंने क्या किया, इस कंटेनर में 100 को डाल दिया, मतलब अभी क्वांटिटी 1 मेरा क्या है 100 है, क्वांटिटी 2 क्या है मेरा 250 है। तो मेरा टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2, राइट। अब मैं इसको बोलता हूँ, देखना यहाँ पर आते ही हम लोग इसको कंट्रोल एस कर रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल एस कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग इसको क्यू करके बाहर निकलेंगे और दोबारा वापस से इस प्रोग्राम में एंटर करते हैं। पीडीबी लगा, कौन सी लाइन पे लगा चेक करने के लिए एल दबाएंगे, हाँ 19 लाइन में पीडीबी लगा, उससे पहले सब कुछ रन हो चुका है, मतलब इसके पास सब कुछ डेटा है। अगर मैं इससे बोलता हूँ ना कि क्वांटिटी 1 क्या है तो कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ चाहूँगा क्वांटिटी कंट्रोल वी करूँगा, इसने बोला 100, मैंने बोला क्वांटिटी 2 क्या है तो इसने बोला यहाँ जाऊँगा कंट्रोल वी करूँगा 250, मैं बोलता हूँ टोटल क्वांटिटी क्या है तो ये बोलता है 350, विच मीन्स हर चीज़ इसने कैलकुलेट की थी बट इसने स्टोर कर रखी है। अगर मुझे इसी कोड में इसको प्रिंट करना है, मैं बोलता हूँ प्रिंट कर मेरे लिए, क्या प्रिंट करना है टोटल क्वांटिटी, तो मैं देखना टी और क्यू दबाऊंगा, सिर्फ टी और क्यू, बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा इसको। ये सिंपल करने के तरीके हैं इसको। और इस पीडीबी को मैं हटाता हूँ इस बार। इसको हटाने के लिए क्या करा है मैंने, कंट्रोल और हमारा जो ये क्वेश्चन मार्क वाला की होता है ना इसको प्रेस करना है, कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क वाला की, इसको प्रेस करेंगे हम लोग तो ये हमारा कमेंट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। हमको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद ऐसे हैश दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को उसको वापस से अनसिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाली जो की है उसको एंटर कर दूंगा, ये इसको मैंने बंद कर दिया। इसका मतलब प्रोग्राम आएगा, सबसे पहले इंपोर्ट करेगा इस लाइब्रेरी को, यहाँ पर डालेगा SBI, मतलब नाम में डालेगा SBI, प्राइस में डालेगा ये, क्वांटिटी में डालेगा ये, और 2 क्वांटिटी हमने और ले ली Q1 एंड Q2, उन दोनों को टोटल करेगा और टोटल को प्रिंट करेगा। ये हमारा कुछ तो प्रोग्राम है। यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, अपर की दबाते हैं और इसको यहाँ पर रन करते हैं तो ये प्रिंट करेगा हमारे लिए 350 ओनली। इसको हमने एक ही काम दिया अभी तक कि प्रिंट कर दे टोटल क्वांटिटी, इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको ये काम दे दूं कि ट्रेड डाल दे तो ट्रेड डाल देगा, और ट्रेड डाल दिया तो इसका ऑर्डर नंबर प्रिंट कर दे, वो कर देगा। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि तू एक काम कर, तू मेरे लिए 2 ट्रेड डाल दे और 2 बार प्रिंट कर दे तो वो ये काम कर देगा। मतलब इसका एग्जीक्यूशन देखो आप कितनी फास्ट इस चीज़ को ये काम करके दे रहा है अपने को। और इसने सारी मेमोरी के अंदर डिटेल भी है बट जो काम आपने मांगा वो इसने आपको करके दे दिया। आप सिंपल काम जो देख सकते हो मंगवा सकते हो वो प्रिंट का मंगवा सकते हो। बाकी तो आप इसको बोलोगे कि ज़ेरोदा में जाकर ट्रेड डाल, GDFL से जाकर डेटा ले ले, ये सारे काम तो आप इसको बोलने वाले हो पर वो इंटरनली करता रहेगा। पर आपको कैसे पता लगेगा, या तो आप यहाँ प्रिंट करा लो या तो एक्सेल विंग से बात करो और इंपोर्ट करो एक्सेल विंग को। यहाँ पर उसको बोलो कि मुझे एक्सेल विंग इंपोर्ट करो और एक्सेल में जाकर डेटा को पुश कर दो तो मैं वहाँ पर भी देख लूँ इसको, राइट। दोनों तरीके हमारे पास आ गए डेटा को देखने के लिए। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है अपने को, जी सर। है ना। सिमिलरली मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन का एग्जांपल बनाया तो मैं इसको एक बार सिर्फ पीडीबी के अंदर ही मैं टेस्ट करके दिखा दूंगा। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं इसमें खर्च करते हम लोग। जैसे कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरा कॉल ऑप्शन ये रहा, मेरा पुट ऑप्शन की प्राइस ये रही और मुझे स्ट्रेडल बनाना है, मतलब
दोनों प्राइस को मुझे ऐड करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेडल देखने के लिए, मैनुअल हम लोग कितने ट्रेडिंग कर लेंगे, अलग अलग स्टॉक है, सबका स्ट्रेडल चल रहा है, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा स्ट्रेडल सस्ता चल रहा है और कौन सा महंगा चल रहा है। अगर मुझे स्ट्रेडल का प्राइस देखकर मालूम पड़ जाए कि सस्ता है तो मैं उसको यहाँ पर अभी बाय कर लूँ, और महंगा है तो मैं उसको सेल कर लूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो मैं अब कितने स्टॉक में जाकर और कैलकुलेट करूंगा मैन्युअली, तो मैंने वन टाइम बस एक बार कोड लिखना है कि दोनों कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की प्राइस को ऐड कर दे। तो देखो ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करेगा, और मैं इसको प्रिंट भी कराना चाहता हूँ। मुझे प्रिंट कर दे स्ट्रेडल की प्राइस को, तो मुझे मैंने STR डाला और स्ट्रेडल उसने डाल दिया मुझे। तो पहले तो क्या करेगा वो, इंपोर्ट करेगा ये प्रोग्राम, इन तीनों को स्टोर करेगा, ये क्वांटिटी को स्टोर करेगा, हमारी कॉल और पुट की प्राइस को स्टोर करेगा, और स्ट्रेडल के अंदर इनको ऐड करके प्रिंट कर देगा स्ट्रेडल को। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करता हूँ। ये देखो इसने बता दिया कि मेरे पास जो स्ट्रेडल की प्राइस आ रही है वो 176 आ रही है, राइट। अब जब हम जीरोदा से डेटा मंगाएंगे या GDFL से डेटा मंगाएंगे हम लोग, तो हम लोग ये डेटा को क्या करेंगे, इस डेटा पे एक फंक्शन ऐड कर देंगे। ये डेटा आप इस जगह से कॉल करते जाओ, ये कोई तो जगह है हमारी, वहाँ से इस डेटा को कॉल कर लो, और इस LTP को भी कोई तो एक जगह है, कोई तो एक URL है, वहाँ से इस डेटा को कॉल कर लो, जो कि डेटा कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा। ये दोनों डेटा जो है किसी जगह से मंगाएंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ तो हम लोग ऐसा ओके। कोड लिखेंगे जिससे वो डेटा यहाँ पर आ जाए, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, और कंटिन्यूसली उसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ यहाँ पर, राइट। प्रिंट तो कर ही सकता हूँ, साथ ही साथ मुझे इस पर कोई कैलकुलेशन बिठानी है। मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रेडल का प्राइस अगर 150 आ जाए तो मुझे बाई करना है, अभी नहीं करना है, 150 आ जाए तो बाई करना है, और 200 आए तो सेल करना है। मुझे स्कैल्पिंग करनी है, पर दो ऑप्शन की प्राइस चाहिए मुझे। तो ऐसा कुछ तो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है? मतलब सिंपल प्लेन मैथ्स जो हम लोगों ने किया बात अभी तक, प्लेन मैथ्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसके अंदर। अभी तक कुछ भी डाउट हो तो हम लोग फिर यहीं पर क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी सर, क्लियर है। और मुझे ये भी बता देना कि संकेत और संदीप, कि अगर हमारे आज के हिसाब से ओवर बर्डन जा रहा है तो मुझे रोक देना, सो दैट मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ को हम लोग ओवर बर्डन कर दें। संकेत ओके बोल सर। रहे हैं यस सर, सुपर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आपका क्या व्यू आ रहा है इसमें संदीप? नहीं सर, अभी तक तो इजी है। इजी है, और जी। मैंने इसको बहुत है ना इजी बनाने की भी कोशिश की है, कि मैं आपको स्पेसिफिक रखूंगा डोमेन वाइज। मैं मुझे आपको पूरा पाइथन सिखाने में कोई मज़ा नहीं है, और जी। बेटर भी वही होता है कि डोमेन स्पेसिफिक हमको काम करने हैं। और एक बार आपको किसी एक डोमेन में काम करना आ गया, जैसा आप मुझसे पूछ रहे थे कि पोर्टुगल में बहुत सारी वैकेंसीज है उधर पाइथन से रिगार्डिंग, तो एक बार एक डोमेन में काम कर लिया ना आपने, उसके बाद किसी भी डोमेन में आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपको उसके बारे में पता लग ओके। जाता है कि एंड टू एंड काम कैसे किया जाता है एक डोमेन के अंदर। हमारा कैसे? डोमेन अभी स्टॉक मार्केट है, राइट। हम्म। अब ये हो सकता है कि कोई ठीक है। ऐसी कंपनी हो जहाँ पर आप नेक्स्ट टाइम कभी मतलब पार्ट टाइम वर्क करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम तो इसमें टेंडर में डील करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग SBI की जगह कोई टेंडर वन होगा हमारा, या हमारा कोई यहाँ हम्म। पर प्राइस है वहाँ पर कुछ और होगा। मतलब ये तो बदलते रहेंगे ना, वेरिएबल्स जी। नाम ही उसका वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है तो, ओके। ठीक है। राइट। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर हम लोग आए स्ट्रेडल करते करते, अब मैंने एक चीज़ यहाँ पर कर दी, मैंने वापस से क्या लिखा, QTY2 को मैंने वापस बदल कर मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, राइट। अब मुझे बताना कि कोड रन होगा हमारा, QTY हमारी 14 लाइन तक हमारा, मतलब 14th लाइन के ऊपर हमारा 250 क्वांटिटी दिखा रहा है QTY, उन दोनों का नाम हम्म। सेम है, राइट। और मैं इसको यहाँ पर ऐसे प्रिंट करने वाला हूँ, मतलब टोटल क्वांटिटी को मैं यहाँ पर ऐसे प्रिंट करने वाला हूँ। तो मुझे इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा, टोटल क्वांटिटी में वो क्या प्रिंट करेगा। 200। 200 संकेत, टोटल क्वांटिटी के अंदर वो क्या प्रिंट करेगा? आई थिंक इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट रन। अच्छा ठीक है, अ, इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। और दूसरा ये कि देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बार इसको पहले तो रन करते हैं, हमको पहले समझ में आए कि क्या होगा क्या, बेसिकली पहले रन करते हैं हम लोग। तो इसने QTY पे 2 पे डाला इसने 100, जस्ट मिनट, कुछ तो हमारा इनवैलिड फंक्शन है, जैसे हम लोगों ने ये दोनों के प्राइस था ना, इसको हमको कमेंट आउट करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क वाली जो की है हमारी, राइट। फिर से रन करते हैं, देखो एरर इस तरीके से आएगा, ये आपने क्या लिखा, पाइथन नहीं समझ सकता इस चीज़ को, तो उसने एरर दे दी इसके अंदर, ओके। राइट। अभी फिर से हम इस कोड को रन किया, अप एरो की एंटर दबाया, और फिर से बोल रहा है सी प्राइस, कहीं तो हमने कुछ गलत किया है, सी प्राइस इज नॉट डिफाइंड,
सी प्राइस इज नॉट डिफाइंड, और हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। देखो स्टेडल के अंदर हम लोग बोल रहे हैं ऐड करने के लिए, और ये बोल रहा है कि सी प्राइस मेरे पास नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको प्राइस देते हैं यहाँ पर 100, एंड यहाँ पर प्राइस देते हैं हम इसको 200, और दोनों को कमेंट खोलने के लिए हम लोग वही एंड कंट्रोल और वो क्वेश्चन मार्क वाली की, क्वेश्चन मार्क। राइट। अभी देखो, अभी अभी एरर से हट जाना चाहिए, हट गया। देखो पहले इसने बोला कि मेरे पास QT1 जो था वो 100 था, और ये तो हमारा स्टेडल का आ रहा है। देखो एक तो हमारा स्टेडल का आ रहा है जो कि ये 300 जो आखिरी में प्रिंट हुआ, एक हमारा पहले प्रिंट हुआ जिसकी क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी 350, राइट। और एक बीच में हुआ जी। कहीं तो प्रिंट हमारा ये वाला 29 नंबर, मतलब स्टेडल से ऊपर वाला, वो आ रही है 200 क्वांटिटी। विच मीन्स क्या किया इसने, इसने इस वेरिएबल के जो अंदर स्टोरेज है ना चेंज कर दिया। उसको चेंज कर दिया। मतलब ये क्या कर रहा है, पाइथन बोल रहा है कि आपने कोई वेरिएबल को डिफाइन किया और उसमें कोई भी वैल्यू दी, उस वैल्यू को आप अगर मुझे उस सेम वेरिएबल में अगर अगली वैल्यू असाइन कर देंगे तो मैं उसको लेटेस्ट मान लूंगा और उसको स्टोर कर लूंगा। मतलब अपनी बकेट है काइंड ऑफ, बकेट में आपने पहले ओनियन डाले और 14 तारीख के दिन ओनियन डाले, और उस बकेट को खाली करने के बाद 26 तारीख के दिन आपने उसमें पटेटो डाल दिए। तो बकेट से पूछेंगे अब बकेट आपके पास क्या है, तो बोलेगा मेरे पास पटेटो है, दैट्स इट। इतना सिंपल है ये। इसका मतलब वेरिएबल्स के अंदर हम लोग अगर एक ही कोड के अंदर अलग अलग बार डिफाइन करेंगे तो वेरिएबल लेटेस्ट चीज को नोट करके रखेगा अपने अंदर। यहां तक आई थिंक क्लियर है हमको, जी सर। राइट। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो कोड हमारे पास है ना, इसमें हम लोग ये प्रिंट को थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। जस्ट अ मिनट। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होगा हमको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग करते आ रहे हैं। अब हम एक दो फंक्शंस को यहाँ पर समझते हैं। जैसे है ना, हमारे पास 2-3 फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास डबल स्लैश, ये वाला फंक्शन होता है। इसको समझते हैं हम, ये क्या करके देता है ना। मैं बोल रहा हूँ कि आपका टोटल कैपिटल TOTL टोटल कैपिटल आपका है, मान लेते हैं 1 लाख, राइट, है ना। और प्राइस चल रहा है अभी आपका स्टॉक का 500.25, और मुझे ये पता करना है कि मैं कितनी क्वांटिटी इसमें ट्रेड कर पाऊंगा, QTY। अगर मुझे पूरा कैपिटल लगाना है तो मैं कितनी क्वांटिटी इसमें ट्रेड कर पाऊंगा, मतलब कितनी क्वांटिटी मुझे 1 लाख की कैपिटल पे मैं इस प्राइस पे बाई कर पाऊंगा, ये मुझे पता लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, हमारा कोई तो कैपिटल है, हम लोग बोल रहे हैं कि हम अपने पूरे कैपिटल से काम कर रहे हैं, हमारा ये प्राइस है, और मुझे 1 लाख इसमें क्या करना पड़ेगा हमको। नहीं, ये 505 कहाँ से आया, हमारा जो प्राइस है वो है 500। संकेत 505 कैसे आया आपका, टोटल कैपिटल हमारे पास 1 लाख है, प्राइस ये है। तो बेसिकली हम लोग मैन्युअली क्या करते हैं, कैपिटल से डिवाइड करेंगे, मतलब प्राइस से डिवाइड करेंगे कैपिटल को, राइट। जी। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ होगा पाइथन के अंदर, इस तरीके का फॉर्मूला यूज़ होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग QTY निकालेंगे, QTY निकालेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल कैप जो है हमारा ना, उसको डिवाइड कर दो प्राइस से, राइट। अभी देखो प्राइस हमने ऊपर भी डिफाइन किया था, प्राइस नीचे भी डिफाइन कर दिया हमने, तो लेटेस्ट वाले को लेगा ये, राइट। और वैसे भी हम इसको इन सबको कर देते हैं, इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं, इनसे हमको कोई काम ही नहीं है। हमको कोड इस तरीके से रन करना है, और PDB को खोल लेते हैं ताकि हमको डीबगर में काम कर पाए, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करवा रहे हम लोग इससे, राइट। यहाँ पर जाते हैं तो हम लोग इससे बोलते हैं क्वांटिटी पे हम लोग इसको ये बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो हमारे पास क्वांटिटी भी नहीं है, तो हम इसको ऊपर ही ले लेते हैं डीबगर को, और इसको एरर दे दिया उसने। देखो क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं होता है, अगर आपको ये बताना है ना तो आपको यहाँ पर ये डबल कोट करना पड़ रहा था, अगर इसको स्ट्रिंग बतानी होती तो, राइट, तो ये सही होता है ना। क्वेश्चन मार्क तो कुछ होगा ही नहीं, आप बोल रहे हो वेरिएबल के अंदर ये स्टोर कर लो, कैसे स्टोर करूँ जब तक बताओगे नहीं, राइट। अभी PDB लगा दिया हम लोगों ने, कंट्रोल एस करके 2 बार कर दिया, एंड अब हम इस कोड को रन करते हैं। कहाँ पर इनवैलिड कहीं तो ले रहा है ये pdb.citrus, और ये वहीं ले रहा है, 1 मिनट, क्वेश्चन मार्क। जस्ट 1 मिनट। क्वांटिटी को अभी हम लोग हटा ही देते हैं ना, निकालते ही नहीं है, 25 कर देते हैं, और इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ तक तो लेगा अभी ये, राइट, इसने ले लिया है। मतलब ये आखिरी लाइन कहाँ ले रहा है, देखो यहाँ L दबाएंगे ना तो ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ तक रोक दिया है कोड को, आपकी 35 लाइन से कोड चालू होगा। तो बोल रहा है टोटल कैपिटल अभी मेरे को पता नहीं, क्योंकि आपका कोड यहीं बंद हो गया, तो आप मेरे को डाल के दे दो डीबगर के अंदर। तो मैंने डाल दिया इसको कि टोटल कैपिटल मेरा ये रहेगा और टोटल प्राइस मेरा ये रहेगा।
तो मैं इससे बोलता हूँ कि पाइथन में क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल को, ये तो सिंपल है मैथ से बिल्कुल, राइट। तो मैं पूछता हूँ क्वांटिटी क्या है, देखो इसने डिवाइड कर दिया पर प्रिंट इसने भी नहीं किया क्योंकि प्रिंट का कोई काम ही नहीं दिया हमने। पर डीबगर के अंदर हम जब इसको अलग से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि मैं प्रिंट करके दूंगा आपको आंसर इसका। ये बोल रहा है कि अगर आपकी ये कैपिटल है ना तो 199 क्वांटिटी .90 199.90 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो, राइट। पर ऐसा तो मार्केट में होगा नहीं कि अगर मैंने बोल दिया कि मेरा 10 लाख का कैपिटल है और मैं एक स्टॉक को 1 लाख का कैपिटल देना चाहता हूँ और मॉर्निंग में मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ कुछ तो 10 बजे, ऑटोमेटिकली वो प्राइस से डिसाइड करे कि हर को एक अपना कैपिटल फिक्स मिल जाए, हर स्टॉक को 10-10 लाख का कैपिटल फिक्स मिल जाए, ऐसा कुछ तो मेरा कोड है, राइट। तो अगर वो ऐसा करने लग जाएगा और क्वांटिटी को ऐसा निकाल देगा तो ऐसी क्वांटिटी तो ट्रेड होगी नहीं, राइट। जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी क्वांटिटी ट्रेड होगी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह डबल स्लैश का यूज़ कर लेंगे इस तरीके से। अब डबल स्लैश में देखना क्या करेगा ये। अब मैं इससे पूछता हूँ क्वांटिटी क्या है, ये बोल रहा है 199.90, मतलब इसने क्या किया, ये सब डेटा को हटा दिया, बट अभी भी इसने इसको क्या बोला है, इस क्वांटिटी को इसने क्या बोला है, अभी भी ये क्वांटिटी का टाइप क्या है, टाइप पूछना पड़ेगा मुझे। तो मैं पूछ रहा हूँ टाइप क्या है, टाइप क्या है QTY का। तो बोल रहा है टाइप क्या है QTY का, फ्लोट है। अभी भी ये क्वांटिटी है ना 199 जो है ना, इसने प्रॉपर लिया नहीं इसको, मतलब इसको फ्लोटिंग मानता है ये। पर क्वांटिटी हमेशा क्या होना चाहिए, INT होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा ऐसे करके, राइट, और इसके आगे लिख दूंगा मैं INT। अगर जो भी रिजल्ट आए तुम्हारा मुझे इंटीजर के फॉर्म में दे दो। मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो आप माउस से, और कंट्रोल दबा के आपका जो ब्रैकेट है उसको दबा सकते हो आप, शिफ्ट दबाकर आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर डालोगे INT। अब आप इससे पूछते हो कि क्वांटिटी क्या है, राइट। अब आप इससे पूछते हो क्वांटिटी क्या है, तो आप यहाँ जाओ और यहाँ पर इसको टाइप करो। अब QTY पूछो तो बोल रहा है 199। तो 199 क्वांटिटी स्टॉक के अंदर तो बाई कर सकता है, इज दिस ओके, राइट, कर सकता है जी संकेत, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमको समझना पड़ेंगे जिससे हम लोग एक एंड टू एंड कोड बना पाए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटे छोटे पार्ट को समझ रहे हैं। ये देखो, ये SBI की प्राइस में लाइव बुला सकता हूँ मैं, प्राइस इसका नाम भी बुला सकता हूँ, वॉच लिस्ट से ज़ेरोदा से बुला सकता हूँ मैं, क्वांटिटी भी डिफाइन कर सकता हूँ मुझे कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, फिर मैं प्लस माइनस भी कर सकता हूँ स्टेडल को, फिर मैं कोई कंडीशन भी दे सकता हूँ कि इफ़ प्राइस अगर इससे नीचे जाए तो बाई करना, और ऑर्डर देते समय मुझे प्रिंट करके यहाँ पर कुछ भेजना, राइट। और या फिर मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे कितनी कैपिटल पे कितनी प्राइस चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर लो। फिर कोई क्वांटिटी अगर मेरी इसमें जा रही है, फ्लोट में जा रही है, तो मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके और उसमें लेकर आना है कि ये क्वांटिटी ज़रूरत में ट्रेड हो पाए, जी राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ये सेगमेंट समझ रहे हैं ताकि हम एंड टू एंड जब कोड लिखेंगे ना तो हमको पूरा समझ में आ जाए कि कोड जा कहाँ रहा है बेसिकली। और इंट क्यों लिखा, अब देखो इसका टाइप पूछो आप इससे, अब क्वांटिटी का टाइप पूछो QTY। अब ये बोलेगा मेरा टाइप जो है वो इंट हो गया है, राइट। अब ये क्वांटिटी के अंदर हम इसको ट्रेड करवा सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है अपने को। जी अगर ओवर होगा तो मुझे बताना दोनों कि मतलब आज के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी अभी हमको, मतलब इंस्टॉलेशन करनी है, फिर हमको 1 बाय 1 जो मैंने क्लास के दौरान हम लोगों ने जो बात की ना, इसको भी हमको समझना पड़ेगा कि मैंने क्या इंपोर्ट किया, फिर मैंने यहाँ पर क्या क्या किया, PDB लगाया, फिर टोटल कैपिटल लिखा, फिर प्राइस लिखा, क्वांटिटी करी, और ये सब कुछ मैंने आपको दे रखा है। मतलब इसके अंदर जो सेशन वाली फाइल देखेंगे ना आप, इसके अंदर मैंने हर चीज़ दे रखी है आपको, जैसे आपका हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, डबल स्लेश को डिफाइन कर रखा है, यहाँ पर मैंने आपका हर चीज़ को डिफाइन किया। जैसे मैं अगर ABS फंक्शन की बात करूँ तो मैं आपको ये सारे सब कुछ नोट्स दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और सिंगल ठीक सिंगल है। एक एक बार आप अपने हाथ से डाल देंगे ना तो इजीली हो जाएगा वो। संकेत का क्या मैसेज था, ओके। यस सर आज का हाँ सर, आज के लिए इनफ है। सही है इतना, ठीक है। तो यहीं जी हम लोग अब इसको क्लोज करते हैं। ओके। और सर ये इसका एक्सेस कहाँ से मिलेगा, ये क्लाउड का? नहीं, क्लाउड का एक्सेस नहीं करना, हमको अपने PC में बना लेना है। ओके। जो मैंने काम किया है सेम अपने PC में कर लो इस काम को। नहीं, ये जो फाइल्स आपने सेव की है ये हमें कैसे मिलेंगी, ये जो आपने आपको एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है? अभी जैसे सेशन कंप्लीट होगा ना, तो ये दोनों सेशंस की आपको ड्राइव में लिंक शेयर हो जाएगी, आप इजीली इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ड्राइव से, ओके गूगल ड्राइव ठीक से। है।
और ये वीडियो जो हम लोगों ने किया ना, इसका रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको पूरा एज इट इज़। ओके, ठीक तो है। आपको हाँ, कभी भी क्योंकि कोई देखना डाउट हो, पड़ेगा हाँ इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए। हाँ, ताकि आपको कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, कहाँ पर अपन कहाँ अटक रहे थे, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा देखने को। ठीक है सर। अब सोचो हम लोग संकेत और संदीप, हम लोग है ना एक लेक्चर में ही हम लोग कहाँ आ गए अभी। हम एक पाइथन कोड क्रिएट हम्म। करने लग गए, हम अपने एक स्टॉक मार्केट डोमेन के अंदर आ गए। तो सोचो अब अगले, मतलब हमने 100 डेज का टारगेट लिया है, सोचो हम पहले दिन कहाँ खड़े हैं अभी। और वही आपने मुझे बताया था कि आप ये चीज़ 30 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हो। उस वक्त मैं सोच रहा था कि पता नहीं आप मतलब सब कुछ ऐसे ही बता दोगे और समझ में आएगा कि नहीं, हम्म। क्योंकि वो जो इतने घंटों में बता रहा हूँ बोल रहे हैं आपके, मैं आधे घंटे में ही बता दूंगा ना आपको। हम्म। हम्म। और वही। मतलब मेरे इसके अंदर जो सेशन थे ना, मतलब मैं आज और कंप्लीट हम लोग करते, बट मैं चाहता हूँ कि हम इजी करके जाएं उसको, मतलब ऐसा नहीं करें हम कि ओवर बर्डन कर दें। आपका पर्सनल हम्म। टाइम भी आप उसको यूज़ करो जो भी ट्रेडिंग के टाइम पे करना है, बट और आपके पास रिकॉर्डेड सेशन भी रहेगा, आप जब भी टाइम मिलता है इस चीज़ को वापस अपने सिस्टम के अंदर करके देखना है हमको, ओके। है ना। और ठीक। संकेत आप भी मुझे कमेंट कर दो अगर मतलब आपका सब कुछ सही रहा, समझ में आया एवरीथिंग, क्योंकि और मैं चाहता हूँ कल अपन माइक लेकर बैठें तो लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे, कोई भी चीज़ क्वेश्चन आपको भी बात करने का भी शौक है तो ज़्यादा हम लोग बात कर पाएंगे इसके अंदर, राइट। और मैं आप ठीक है दोनों सर। को ये ईमेल कर रहा हूँ, जो भी हमने आज जो सेशन में डिस्कस किया वो सारी फाइल। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको जिस पे मेल करना है ना, वो मेल आईडी में बता रहा हूँ आपको, इस पे मेल करना है आपको, reply@atul@gmail.com। स्क्रीनशॉट से लेकर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, आप इस पे भेजेंगे ना तो इस पे एक सपोर्ट बंदा बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको करवा देगा। मतलब कोई ओके। पाइथन फाइल हुई या कोई आपकी कोई सपोर्टिंग फाइल हुई या कुछ भी XYZ कुछ भी चाहिए होता ना, सिर्फ इस पे मेल करना ओके। है ना। बाकी मुझे तो व्हाट्सएप कर ही सकते हो। ठीक है ठीक है, सर। करें यहाँ पर क्लोज हम लोग। जी सर। और कल का सेशन हम लोग करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करूँगा कितनी बजे करेंगे, कब करेंगे, हाँ, ठीक है सर। है ना। जी। ओके ओके ठीक। चलो, गुड ओके नाइट, सर, थैंक ओके यू गुड सो नाइट। मच। गुड नाइट, बाय बाय। बाय संकेत।